नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुशवाहा आप सभी को अपने YouTube चैनल AR क्लासेज गाजीपुर पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोग को अपने छोटे से लेक्चर के माध्यम से WHO, जिसका फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन द्वारा की गई थी। इस संगठन का चर्चा में आने का कारण कोविड-19 है। कोविड-19 के समय इस पे चीन का पक्ष लेने का आरोप लगा था, इसलिए USA ने 2019 में इसे छोड़ने का धमकी दिया था, लेकिन छोड़ा नहीं है। तो ये इस संगठन का उद्देश्य क्या है? पहला, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। पहला, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। दूसरा, संचारी या संक्रामक रोग को रोकना। पहला, स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार। दूसरा, संचारी या संक्रामक रोग को रोकना, जैसे कोविड-19। तीसरा, गैर संचारी रोगों को रोकना। चौथा, निगरानी एवं प्रतिक्रिया। इसका मतलब यह पूरे विश्व पे ध्यान देता है कि कहीं पे कोई नया वायरस जनित रोग या कैसा भी रोग कहीं उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर वो उसको ऐसा लगेगा तो वह पहले ही पूरी दुनिया को चेतावनी दे देगा तथा वहाँ पे इसके समाधान के लिए नया अनुसंधान करेगा। WHO के वर्तमान में 194 सदस्य देश हैं। 194 सदस्य देश हैं। इसमें भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। 194 सदस्य, इसमें भारत इसका संस्थापक सदस्य है। WHO ने पूरे विश्व को अपने अनुसार 6 भागों में बांटा है। तो आइए जानते हैं WHO के अनुसार WHO द्वारा विश्व का वर्गीकरण। पहला, अफ्रीका क्षेत्र। दूसरा, अमेरिका क्षेत्र। तीसरा, पूर्वी भूमध्य
क्षेत्र, ईस्ट मेडिटेरेनियन फील्ड या रीजन। चौथा, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया अर्थात साउथ ईस्ट एशिया। पांचवा, वेस्टर्न पश्चिमी प्रशांत अर्थात वेस्टर्न प्रशांत। छवा, यूरोपीय क्षेत्र, यूरोपीय क्षेत्र। तो WHO ने पूरे विश्व को 6 भागों में बांटा है। अफ्रीका क्षेत्र, अमेरिका क्षेत्र, पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र तथा यूरोपीय क्षेत्र। इसमें भारत इसमें आता है। भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में आता है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि WHO ने पूरे विश्व को किन 6 भागों में बांटा है। तो हमने अब तक चर्चा की है WHO का फुल फॉर्म, उसकी स्थापना का उद्देश्य तथा उसने विश्व को कितने भागों में वर्गीकरण किया है। अब आप लोगों के दिमाग में नॉर्मल सा सवाल है कि WHO के पास पैसा कहाँ से आता होगा। तो WHO के पैसा आने का अनेक क्षेत्र है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। WHO को फंडिंग कौन करता है। तो इसके लिए अनेक संगठन है। पहला, वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन। पहला वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, इसके माध्यम से WHO का 15.66% पैसा आता है। इसमें विश्व के सभी देशों को उसकी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और GDP के अनुसार सभी को एक निर्धारित राशि WHO में प्रतिवर्ष देना पड़ता है। दूसरा फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन। इसमें विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, और बिल गेट्स जैसे उद्योगपति दान देते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस के माध्यम से विश्व के बड़े बड़े उद्योगपति और धनवान लोग पैसा देते हैं। इसमें WHO को अपने कुल फंडिंग का 9.3% धन प्राप्त होता है। इसमें वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन में 50.69 नहीं बल्कि 35.44% धन प्राप्त होता है। इसमें विश्व के बड़े बड़े वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन, इसमें विश्व के बड़े बड़े विकसित देश जैसे कि USA और चाइना फंडिंग करते हैं। इसके वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन के माध्यम से 35.44% धन WHO को प्राप्त होता है। फिलैंथ्रोपिस कंट्रीब्यूशन के माध्यम से WHO को 9.3% धन प्राप्त होता है। तीसरा, असिस्ट कंट्रीब्यूशन के माध्यम से, इसके माध्यम से विश्व के जितने भी WHO के सदस्य हैं उसमें प्रत्येक को उस देश की GDP, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था के आधार पर प्रत्येक देश को एक निर्धारित राशि प्रतिवर्ष WHO को देनी पड़ती है। इसके द्वारा WHO को 15.66% धन प्राप्त होता है।
तो वॉलेंटरी माध्यम से 35.44%, फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशन के माध्यम से 9.3% तथा असिस्ट कंट्रीब्यूशन के माध्यम से 15.66% धन प्राप्त होता है। इसके द्वारा चौथा यूनाइटेड नेशन भी इसमें 8.1% का अपना योगदान देता है। बाकी 30 से 35% अन्य जगहों से आता है। तो आप लोगों ने देखा कि WHO को फंडिंग कौन कौन करता है। तो हम लोगों ने WHO को फंडिंग के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि इस फंडिंग में आए पैसे का उपयोग क्या होता है। फंड का उपयोग, फंड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। WHO प्रत्येक वर्ष अपने 194 सदस्य देशों का प्रतिवर्ष एक बैठक बुलाता है। उसमें जो खर्चा होता है उसे इसी फंड के माध्यम से वहन किया जाता है। तो इसमें एक खर्चा होता है। दूसरा, जब नई नई बीमारी आती है तो उसका नवाचार या अनुसंधान में जो पैसा खर्च होता है या उस बीमारी के इलाज में जो पैसा खर्च होता है उसका वहन भी इसी फंड के माध्यम से किया जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि WHO को फंडिंग कैसे मिलती है, उसका प्रयोग कहाँ होता है। अब हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। इसका वर्तमान महानिदेशक, टेड्रोस एडोनोम है। इसका वर्तमान में महानिर्देशक टेड्रोस एडोनोम है। यह इथोपिया के हैं। टेड्रोस एडोनोम इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी हैं। टेड्रोस एडोनोम इस पद पर पहुंचने वाले पहले अफ्रीकी है तथा इथोपिया के हैं। इससे पहले यह 2005 से 12 तक इथोपिया के स्वास्थ्य मंत्री थे तथा 2012 से 2017 तक विदेश मंत्री थे। तो आप लोगों ने टेड्रोस एडोनोम के बारे में जाना, जो महानिदेशक WHO के महानिदेशक का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। 4 वर्ष बाद यह पुनः निर्वाचित होकर इस पद पे आ सकता है। तो आज हम लोगों ने WHO के बारे में चर्चा की। अब देखते हैं आगे, इसके आगे और जो कुछ बचा होगा उसके अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।